तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप उन बातों को सीख लेते हैं तो आपकी कोई भी इंटरव्यू जिस पर आप जा रहे हैं उसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपके सामने आएगा और आपकी इंटरव्यू बहुत ही इफेक्टिव होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे एंटर करना है और कैसे वहां से बाहर आना है और उसके पहले क्या करना है या उसके बाद में क्या करना है। तो दोस्तों, आइए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। और अगर आप भी चाहते हैं आपकी इंटरव्यू बिल्कुल इफेक्टिव हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उसका नाम है प्रिपरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप अकाउंट्स फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या आप अपनी साइंस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या आर्ट से ताल्लुक रखते हैं, मतलब जो भी फील्ड आपकी है, जिसकी आपने स्टडी की है या जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, जिसके लिए आप सर्टिफाइड हो, दोस्तों अगर आप उसकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जिस फर्म में आप इंटरव्यू दोगे या जो आपकी फील्ड है, आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी। मतलब कि दोस्तों, नॉलेज तो आपको होगी आपकी फील्ड के बारे में, लेकिन आपको क्या करना होगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हर एक फील्ड में होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो अकाउंट्स की इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स क्या हैं। ऐसे ही साइंस के भी कुछ क्वेश्चन होते होंगे, ऐसे ही किसी और डिपार्टमेंट, जो जिस डिपार्टमेंट से आप हो, उसके बहुत से कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, उन क्वेश्चंस को आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए। जिस दिन आपकी इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ताकि अगर आपसे आपकी फील्ड के बारे में, आपके जो आपने स्ट्रीम चुनी हुई है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाए तो आपको उसका आंसर आता हो। दोस्तों, तो अगर आप इस तरह से जाओगे दोस्तों, तो आपकी प्रिपरेशन आपके साथ होगी, मतलब आपको डर नहीं होगा और आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि आपने इसके लिए स्टडी की है, आपने प्रिपरेशन की है, जिस फर्म में आप जा रहे हो उस फर्म के बारे में आपको कुछ पता है। तो दोस्तों, सबसे पहला ये पॉइंट था, वो था प्रिपरेशन। और सेकंड पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आपने प्रिपेयर भी कर लिया है अपने आप को, तो अब ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो दोस्तों, तो आपने हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है दोस्तों। मतलब कि आपने जीन्स पहनकर या टी शर्ट पहनकर कभी भी इंटरव्यू पर नहीं जाना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, आपने जीन्स या टी शर्ट पहनकर कहीं भी इंटरव्यू पर नहीं जाना है दोस्तों। आपने हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है। फॉर्मल में यह आता है कि आप शर्ट पहनिए, उसके साथ एक अच्छी सी पैंट पहनिए जो फॉर्मल वियर में आती है, और उसके साथ फॉर्मल शूज पहनिए। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों, जैसे भी हमें कोई देखता है जिसने हमारी इंटरव्यू लेनी है, तो वो पहले हमारे अंदर नहीं जानता कि हमें कितनी नॉलेज है, हमें कितना ज्ञान है उस चीज़ के बारे में जिस इंटरव्यू के लिए हम गए हुए हैं। वो यही देखता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। सबसे पहले हमारी लुक मैटर करती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी लुक्स भी ठीक होनी चाहिए, मतलब कुछ ओवर नहीं लगना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल भी नॉर्मल होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए दोस्तों। तो यह था दूसरा पॉइंट कि आपको कभी भी कैजुअल कपड़े पहनकर इंटरव्यू में नहीं जाना है, आपको हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनकर ही किसी भी इंटरव्यू में जाना है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जब आप फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार भी हो गए हो, आपने प्रिपरेशन भी कर ली है, तो आप जब ऑफिस में जा रहे हो, मतलब कि जो आपका ऑफिसर आपकी वो इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको क्या करना है, जब आपको बुलाए तो आपको अंदर जाना है। लेकिन अंदर जाने के बाद दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसके मांगने से पहले, मतलब कि जो आपकी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसके मांगने से पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलकर उसके टेबल पर नहीं रखना है दोस्तों। जब वो कहेंगे कि लाइए आपके पास आपका रिज्यूम है या लाइए आपके पास आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर टेबल पर रखने हैं दोस्तों। और यही कोशिश करनी है कि कहीं पर भी जाकर आपको अपनी नर्वसनेस नहीं दिखानी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं दोस्तों, अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसके अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको छिपा कर रखना है और अपने कॉन्फिडेंस को बाहर दिखाना है दोस्तों। और ये पॉइंट यही है कि उसके मांगने से पहले आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को उसके सामने नहीं रखना है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। जब आपके इंटरव्यू लेने वाले ने डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं और आपने अपने डॉक्यूमेंट निकालकर उन्हें दे दिए हैं, तो तब तक उस डॉक्यूमेंट को आपने उठाना नहीं है, पैक नहीं करना है, जब तक वो आपको ओके ना कर दे। मतलब कि वो आपको जब कहना दें कि ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट और इन्हें रख लीजिए। और दोस्तों, किसी भी बात में हमें जल्दी नहीं करनी है। जब हम इंटरव्यू पर जाते हैं, जब हम किसी सीनियर के सामने बैठे होते हैं, कई बार हम बहुत सी चीजें जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, जिससे सब कुछ खराब हो जाता है दोस्तों। आपके अपने अंदर एक पेशेंस बनाकर रखना है। जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है और पेशेंटली वहां पर काम करना है दोस्तों।
पेशेंस में वहां पर बैठना है और बातों को समझना है दोस्तों। तो दोस्तों ये पहले 4 पॉइंट्स जो हमने सीखे हैं, मैं एक बार इनको रिवाइंड कर देता हूं। हमें पहले क्या करना है, पहले हमें प्रिपेयर होना है, उसके बाद फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, उसके बाद एंटर होने के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले ही निकाल कर नहीं रखना है, और इंटरव्यू लेने वाले के कहने से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को उठाना नहीं है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अंदर जाते समय जब आप अंदर जाएंगे, वहां पर खड़े होंगे, तो जब तक वो आपसे कहे ना कि आइए बैठिए, आपको चेयर लेकर बैठना भी नहीं है दोस्तों। अब जैसे ही जाकर वहां पर खड़े होंगे, वो खुद ब खुद आपसे कह देंगे प्लीज सिट डाउन या आप बैठिए, तभी आपको बैठना है। ये बातें दोस्तों हमें मैनर्स के बारे में सिखाती हैं, मतलब कि हम वहां पर जाकर अच्छा इंप्रेशन देने के लिए ये बात कर सकते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि इससे आपकी इंटरव्यू जो है वो इफेक्टिव होती है और आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है दोस्तों। और आइए अब हम 5th पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 5th पॉइंट ये है कि जो आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर वो आपके साथ कुछ हंसी वाली बात करते हैं तो आप उनको ज्वाइन कीजिए, मतलब उनके साथ कुछ हंसिए, हाँ उनकी बात को समझिए, मतलब कि अपने आप को वहां पर आप बंद करके मत रखिएगा, वहां पर अपने आप को अपने कॉन्फिडेंटली वहां पर पेश करना है दोस्तों। और ऐसा नहीं करना है कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप बहुत ज्यादा सीरियस होकर बैठे हुए हैं। तो आपको दोस्तों एक एनवायरनमेंट में आना है जो एनवायरनमेंट आपकी इंटरव्यू लेने वाले आपके साथ बनाना चाहते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं कई बार इंटरव्यू देने गया हूं, तो मैंने एक चीज को देखा है कि कई बार हमारा जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो हमें कंफर्ट जोन में लाने के लिए हमसे कुछ इधर उधर की बात करते हैं, मतलब वो पहले चाहते हैं कि हमारी जो नर्वसनेस है वो खत्म हो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सीरियसनेस में ही बैठे रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, आपको उनके साथ बात करनी है, आपको थोड़ा उनके साथ बातें कर कर अपने आप को खोलना है दोस्तों। खोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा हो जाएं, लेकिन आपको उनके साथ बातें करके उस एनवायरनमेंट में आना होगा दोस्तों। तो उससे भी आपकी जो इंटरव्यू है वो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट लेकर आएगी मेरे दोस्तों। तो यह दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको किसी भी इंटरव्यू पर जाते समय ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो जो बाकी की बातें हैं वो तो इंटरव्यू पर क्वेश्चन पूछने वाले पर डिपेंड करती हैं कि वो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या आपकी फील्ड में आपके कौन से क्वेश्चन हैं, जिस आप जॉब के लिए गए हो उनके रिगार्डिंग उनके कौन से क्वेश्चन हैं, वो तो सब उनके क्वेश्चंस पर मैटर करता है। लेकिन ये बातें दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें अप्लाई कर लोगे तो आपका इंप्रेशन 100% अच्छा पड़ेगा दोस्तों। और आगे का काम आपका जो पहला पॉइंट था प्रिपरेशन, उसके दम पर आप अपनी इंटरव्यू को पास करेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको आज बताए हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, और हम ये आशा करते हैं कि ये जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं वो आपके जीवन में, आपकी इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएंगी। तो अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को हिट जरूर करें, ताकि ऐसी और ही वीडियोस आपके तक पहुंचती रहें। और जल्द ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही कई नई वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।